बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम आज एक परटर्ब्ड ओडी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आ गया तो ये परटर्ब्ड ओडी है विद इनिशियल कंडीशन। तो इसमें हमने लेट करना है एक एफ ऑफ टी और एफ नॉट ऑफ टी, इस तरह एफ वन, ये एक हमारे पास एक्सपेंशन यूज़ होगी। और इधर पहले जब हमारे पास होता था तो एक्स में इक्वेशन होती थी, तो हम इधर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स और लिखते थे। ठीक है, अब इधर फंक्शन है एफ़ यूज़ हो रहा तो हम एफ़ के साथ रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हम टी विद रिस्पेक्ट टी के साथ चलेंगे जी। ठीक है, तो अब देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है एफ़ की जगह पे ये सारी ये लिख देंगे। ये देखें डी ओवर डी ये लिख दिया, फिर एफ़ ये इधर भी ये लिख दिया जो ऊपर लेट किया है, फिर ई इसका स्क्वायर लिख देंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे, वही मेथड है दोबारा, लेकिन यहाँ पे डी ओवर डी टी है, ये सब का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर ऑफ ये आपको पता है। अब ये भी इसी तरह ही लिख लेंगे। ठीक है, और ये एप्सिलॉन है। ठीक है, इधर हमारे पास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो अब देखें जब एप्सिलॉन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमने यूज़ नहीं करनी, तो ये निकल जाएगी। तो इस तरह करके ना हमने सारा लिख लिया, एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमने उसी तरह ही काम करना है, कलेक्टिंग पावर्स ऑफ एप्सिलॉन की पावर 0 और 1, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो है ये ओडीज़ हैं। ठीक है, अब ये ओडीज़ आ गए हैं, फिर इनके साथ कंडीशंस भी हमें चाहिए। तो फिर अब हमने कंडीशंस कैसे यूज़ करनी है, हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी, ये देखें जी, एफ़ नॉट इज़ इक्वल टू 1, इसी को ही हमने यूज़ करना है। और ये वाली जो हमारी एक्सपेंशन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एफ़ नॉट ऑफ 0, एफ़ वन ऑफ 0, यहाँ पे एफ़ ऑफ 0 वो किसके बराबर 1 है। तो यहाँ से अब इधर देखें जी, यही काम मैंने किया है, इसी एक्सपेंशन को लिया, मैंने कहा एक्स एट 0 ये किया, एफ़ 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको, क्योंकि जब उधर हमारे पास ओडीज़ निकल आई हैं, इधर हम इसी हिसाब से अब इनिशियल कंडीशंस भी निकालेंगे। तो वो एफ़ नॉट एट 0 तब कंपेयर करेंगे 1 के बराबर आ जाएगी, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग ओडीज़ विद इनिशियल कंडीशंस ये आ गई। पहली थी ई नाट वाली, पीछे भी ई नाट वाली, तो ये पहली एक मुकम्मल ओडी बन गई है, ये दूसरी है। अब पहली वाली को सॉल्व करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इसको ये बड़ा आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल आ गई है। तो इसको मुकम्मल किया, इनिशियल कंडीशन यूज़ की, तो एफ़ नॉट ये निकल आया। अब यहाँ पे जो एफ़ नॉट की वैल्यू वो दूसरी ओडी जो निकली है, इसमें पुट करेंगे एफ़ नॉट की वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो F1 जो है हमारे पास वो ये आ गया, यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो C1 की वैल्यू 1 है, तो F1 ये आ गया। अब जो हमने पहले इक्वेशन ए थी, जो सोल्यूशन था हमारा रिक्वायर्ड, इसमें एफ़ नॉट भी आ गया, F1 भी आ गया, इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, ये देखें एफ़ नॉट की वैल्यू भी पुट की है और F1 की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ गया। तो ये आज हमारी इसमें हमने ओडी को सॉल्व किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये रेगुलर परटर्ब्ड ओडी है, क्योंकि हमारी जो ओडी थी वो एक लीनियर थी और उसमें जो हाईएस्ट पावर था, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, उसके साथ एप्सिलॉन नहीं था, इधर देखें, ठीक है, इसके साथ। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा रेगुलर परटर्ब्ड प्रॉब्लम है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया।